हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेसफुल क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन एमसीक्यूज़। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। नहीं, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी। मैं जो आज बोलना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर को फॉलो करूँ, ओपन ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिबर ऑफिस, कौन से सॉफ्टवेयर को। तो मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों से ये रहेगा कि आप ओपन ऑफिस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल में भी देखेंगे तो उन्होंने ओपन ऑफिस को प्रेफर किया है। तो आप भी उसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से ही आएंगे। सो दिस वॉज माई स्मॉल सजेशन। अब बिना इधर उधर की बातें किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ओपन ऑफिस सूट। ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी इम्प्रेस, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन डी बेस। देखिए, सबसे पहले जो राइटर है ना, राइटर ये ओपन ऑफिस सूट का एक पार्ट है और इसे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो ये इम्प्रेस है, इम्प्रेस को हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता ही है, एक ब्राउज़र है। और बेस को हम डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट क्या हमारा आंसर इंटरनेट एक्सप्लोरर होने वाला है, क्योंकि ये एक ब्राउज़र है। ओपन ऑफिस सूट का कोई भी ये पार्ट नहीं है, इसीलिए द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑप्शन सी। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द राइटर फाइल। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन हमको ये बताने में हेल्प करता है कि आपका फाइल टाइप कैसा है। फॉर ओपन ऑफिस राइटर आपका एक्सटेंशन होने वाला है .odt। अगर आप देखेंगे, आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कोई भी है, अगर आप देखेंगे तो उसमें जब आप सेव करने जाएंगे उसके पीछे एक एक्सटेंशन रहेगा, आपका फाइल के पीछे वहाँ पे .odt लिखा रहेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ओपन ऑफिस राइटर अ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो कैन बी ओपन बाई F11 की, फॉर्मेट मेनू, आइकॉन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, अगर आप ओपन ऑफिस राइटर में जाएंगे और आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना है तो आप इन तीनों मेथड से ही कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आप F11 की को प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है, फॉर्मेट मेनू में भी जा सकते हैं और आइकॉन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a dash is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance। देखिए, इसका मतलब है कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स में आपने उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, आपने उसका साइज़ चेंज कर दिया, उसमें बैकग्राउंड कर दिया, उसका कलर चेंज किया, बहुत कुछ फॉर्मेटिंग आपने किया। लेकिन उसी फॉर्मेटिंग को आपको दोबारा दोहराना है किसी और एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब कि एक टेक्स्ट में आपने ये सब चेंजेस किया और वही सेम चेंजेस आपको दूसरे टेक्स्ट में भी करना है कि आप फिर से करेंगे। ये बहुत एक टायरसम काम हो जाएगा और हार्डवर्किंग सा काम हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को हमें शॉर्टकट में करने के लिए हमें स्टाइल्स को चूज़ करना पड़ेगा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल्स। A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. Fifth question, which of the following styles is not offered by writer? मतलब कि ओपन ऑफिस राइटर कौन सा स्टाइल हमें प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप ओपन ऑफिस राइटर को अपने डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे या फिर स्कूल के डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पेज स्टाइल रहेगा, फ्रेम स्टाइल रहेगा, कैरेक्टर स्टाइल भी रहेगा, लेकिन वीडियो स्टाइल नाम का कोई भी स्टाइल हमें ऑफर नहीं करता ओपन ऑफिस राइटर। सो आवर आंसर विल बी वीडियो स्टाइल, ठीक है। Question number 6, dash style includes margins, headers and footers, borders and backgrounds. Option A paragraph, B character, option C frame, option D page। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ना, अगर आपको पता भी नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हेडर्स और फूटर्स, मार्जिन्स, बॉर्डर्स सब कहाँ होता है? पेज में होता है ना, या फिर एक एक कैरेक्टर में। देखिए, ये मार्जिन एक कैरेक्टर है, इसमें मैं क्या हेडर एंड फूटर लगा पाऊँगी? नहीं। अगर मेरे पास एक पेज होगा तो उस पेज में मैं हेडर और फूटर लगा पाऊँगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पेज। पेज स्टाइल इंक्लूड्स मार्जिन्स, हेडर्स एंड फूटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। पेज में आप हेडर्स लगाते हो, फूटर्स लगाते हो, मार्जिन्स लगाते हो, बैकग्राउंड। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, फ्रेम या फिर पैराग्राफ पे आप हेडर एंड फूटर नहीं लगाते। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, डैश कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ्स अपीयरेंस। अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे पैराग्राफ्स अपीयरेंस को एक स्टाइल कंट्रोल करते हैं, तो इसका आंसर ऑब्वियसली पैराग्राफ स्टाइल होगा।
कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल ये थोड़ी ना होगा। नंबरिंग स्टाइल बुलेटिंग्स को देखता है, पेज स्टाइल से पेज के फॉर्मेटिंग को देखता है, पेज के अपीयरेंस को देखता है, और कैरेक्टर स्टाइल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर मिलता है उसको देखता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली पैराग्राफ स्टाइल्स होगा। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। मतलब पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसे भी ये पैराग्राफ स्टाइल्स फॉर्मेट कर देते हैं। सो इसका आंसर होगा पैराग्राफ स्टाइल। देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अच्छे से पढ़ के और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उसमें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकेंगे। इससे क्या होगा, आपका परसेंटेज में भी बहुत सारा बूस्टअप हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। डैश affect the selected text within a paragraph such as the font and size of text or bold and italic formats। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया है सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, यानी कि इसका आंसर पैराग्राफ स्टाइल तो नहीं होगा, क्योंकि पैराग्राफ एक पूरे पैराग्राफ को देखता है। यहाँ पे बोला है सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ, और सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ कौन होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल। क्योंकि देखिए, फ्रेम स्टाइल फ्रेम्स को देखता है, पेज स्टाइल एक पूरे एंटायर पेज को देखता है। कैरेक्टर स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो कि आपके पैराग्राफ के अंदर कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन नंबर A। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Dash are used to format graphics and text frames including wrapping type, borders, backgrounds and columns। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि ये फॉर्मेट, ग्राफिक, टेक्स्ट फ्रेम्स इन सब को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन में देखिए टेक्स्ट फ्रेम्स लिखा है, सो इसका आंसर होगा 9 ऑप्शन बी, फ्रेम स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 10। डैश अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि बुलेट, नंबरिंग ये सब अगर आप जब ऐसे 1 2 3 4 या फिर ऐसे ऐसे बुलेट्स दे के कोई भी नंबरिंग करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम स्टाइल यूज़ करते हैं वो है नंबरिंग स्टाइल। ठीक है, नंबरिंग स्टाइल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग सेव एज ऑप्शन रिप्लेसेस द करंट डॉक्यूमेंट, लीव्स द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, इज नॉट पॉसिबल, क्लोजेस द डॉक्यूमेंट। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बेसिकली अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं और आप जाके सेव एज ऑप्शन में जाके उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, क्या वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा सेव एज ऑप्शन में क्लिक करते ही? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल, ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। रिप्लेसेस द करेंट डॉक्यूमेंट, लीव्स द करेंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। देखिए, ओपन ऑफिस राइटर में होता क्या है, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है एग्जिस्टिंग, उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं और सेव एज ऑप्शन में जाके उसे सेव करने की कोशिश करते हैं ना, अगर आप सेव करते हैं तो एक वो अलग ही डॉक्यूमेंट सेव होता है। मतलब इसका नाम अगर abc.odt अगर इसका नाम है और इसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं और सेव एज ऑप्शन में जाके सेव करते हैं तो इसका नाम कुछ और ही हो जाएगा। सपोज abc2.odt, दोनों अलग फाइल्स के रूप पे मतलब सेव हो जाएंगे। ठीक है, लीव्स द करेंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, मतलब करेंट डॉक्यूमेंट वैसा का वैसा रहता है और जिसमें आपने चेंज किया है उसी डॉक्यूमेंट वो एक अलग फाइल के रूप में सेव हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे। 11 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए नन, बी बिफोर, सी आफ्टर, डी पैरेलल, 3 ई थ्रू, एफ ऑप्टिमल, ऑप्शन जी ऑल ऑफ दिस। देखिए, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मैंने सारे इसमें ऑप्शंस डाल दिए क्योंकि आपको मतलब देखने में सुविधा होगा कि कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें, कितने सारे टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस रहते हैं इसमें, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच मेनू इज़ यूज टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो? देखिए, अगर आप अपने डेस्कटॉप पे ओपन ऑफिस राइटर को इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं और आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करना है तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट मेनू पे जाना होगा। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसके बाद स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को आप सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट मेनू में क्लिक करके फिर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में नहीं जाना चाहते तो आप शॉर्टकट की F11 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, F11 यूज़ करके भी आप उसी विंडो को ओपन कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यूज़ टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो? देखिए, वही मैंने जो अभी बोला, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू पे जाके या फिर शॉर्टकट की F11। सो हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन क्रिएट स्टाइल्स बाय यूजिंग ऑप्शन ए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ऑप्शन बी ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। देखिए, मुझे पता है आप सभी लोगों ने ऑप्शन सी को किया है और वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है।
जहाँ पे भी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी ऐसा रहता है, तो हम सभी को एक टेंडेंसी होता है कि उसी में मार्क करने के लिए। तो इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। वी कैन क्रिएट स्टाइल्स बाई यूजिंग न्यू स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड येस बोथ ए एंड बी। वी कैन क्रिएट स्टाइल्स बाई यूजिंग बोथ ए एंड बी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला जो यूनिट है ये अपने आप में एक बहुत ही लेंदी है। सो इसे पूरा कवर करने के लिए इसके MCQs, PYQs और जितने भी सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं सबको पूरा करने के लिए मुझे और भी 2-3 पार्ट्स लाने पड़ेंगे, 2-3 पार्ट्स के वीडियो लाने पड़ेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए बिना टेंशन के। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और बहुत ही हेल्प किया होगा। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी और सब्जेक्ट्स में डाउट लगता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।